शिव की भक्ति को अपने जीवन में इसे उतार ले कि ऐसा लगे कि शिव हमारा है और हम शंकर के हैं, इसके सिवाय कुछ समझ नहीं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का दर और शिव का घर जाते रहना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर, शंकर भगवान की चौखट पर शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने, शिव के द्वार, शिव की चौखट तक जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। सारे घर द्वार जब छूट जाते हैं, अंत समय में जब हमारा घर परिवार दरवाजा द्वार सब छूट जाता है, तब उस समय पर इस शरीर में से प्राण भी छूट जाते हैं, शरीर में से प्राण भी निकल जाते हैं। अकेला शरीर, ये बॉडी, ये शरीर पड़ा रहता है। फिर इस शरीर को शंकर के दरवाजे तक लोग लेकर जाते हैं, शिव के द्वार तक लेकर जाते हैं। सबका दरवाजा बंद हो सकता है, सबकी चौखट, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मेरे शिव का द्वार, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, शिव महापुराण की कथा कहती है, वैसा ही भगवान शंकर की भक्ति का कोई समय नहीं होता, कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना, समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे, वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर,
आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते ना। पर आज कोश ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कौश क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है तुम कौन हो, कहां आए हो। कहा वर्तंतु के पास में आए। क्यों? बस वर्तंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कौश की और वर्तंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल कर जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी।
मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना है। अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, बरतंतु ने कहा कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल है। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना। नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। बरतंतु जी ने कहा, बरतंतु का अब बरतंतु ने कहा कोस, एक कोस मैंने जो तुमको विद्या अध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोस ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। ओस तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। चौदह करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं।
ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से करा, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात कहते हो। हम कहते ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब जब जरूरत पड़ी मेरा महादेव सामने आया है। कभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है,
कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं है। शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र की। क्यों ना दे? आप अपनी भक्ति के बल को तो बढ़ाओ। गुरु अपने हाथ से अपनी झोली में से धन निकालकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 2,000 गुरु कभी नहीं देगा। गुरु आपको अगर धन दे देगा तो फिर गुरु किसी काम का नहीं। गुरु अगर देगा तो ऐसा समान, ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि गुरु दे देता है जिससे जिंदगी में तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो गुरु देता है। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो गुरु कहता है। आज तक इस व्यासपीठ से आपको कभी भभूति दी? अरे बोलो जम के। कोई बेल दी, कोई नारियल दिया, कोई सामान दिया? नहीं। इस व्यासपीठ से केवल एक बात कही कि शंकर के मंदिर जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, उसके दरवाजे जाते रहोगे वो तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। बिना भभूति, बिना बेल, बिना नारियल के भी ये दुनिया के पत्र ये भरे पड़े हुए हैं और इससे दुगने ये नीचे रखे, उससे दुगने। ये बिना भभूति के और बिना पत्र, बिना नारियल के और बिना बेल, ये पत्र जिसमें केवल और केवल तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा विश्वास और उसके सिवाय कुछ भी नहीं।